तो गाइस हम सब बचपन में स्कूल से आके टीवी ऑन करके काफी सारे कार्टून्स और एनीमे देखा करते थे। एंड जो शाम को 7 बजे के बाद आते थे वो कार्टून्स और एनीमे को देखने में हमें और भी ज्यादा मजा आता था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको आपके फेवरेट कार्टून और एनीमे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग लगने लग जाएंगे। यस, एंड रेडी रहना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप सोच में पड़ने वाले हो ये सब ऐसा क्या है इस वीडियो पे, वो जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो या फिर अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम सबको टॉम एंड जेरी कार्टून देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। ये काफी फनी कार्टून हुआ करता था एंड इसके सारे एपिसोड्स को देख के बहुत ज्यादा हंसी आती थी। लेकिन इस कार्टून का लास्ट एपिसोड इस कार्टून के सारे एपिसोड से बहुत ज्यादा अलग था। टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। एंड ये सारे कार्टून्स की हिस्ट्री का सबसे डार्क एपिसोड माना जाता है। तो टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड का नेम था द ब्लू कैट ब्लूज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग टॉम के ऐसे फेस से होती है। यस, वो ट्रेन के आने का वेट कर रहा है ताकि वो ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे सके। एंड जो जेरी है वो टॉम को बहुत दूर से देख रहा होता है। फिर उसके बाद जेरी हमें बताता है कि टॉम की हालत ऐसी क्यों है। तो टॉम और जेरी की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। फिर उसके बाद टॉम के लाइफ में एक सफेद कलर की बिल्ली आती है जो कि टॉम को पसंद आ जाती है। फिर उसके बाद टॉम अपनी सारी चीजें बेचकर एक डायमंड रिंग परचेज करता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। फिर उसके बाद टॉम जब उस बिल्ली को इम्प्रेस करने जाता है तो वहाँ पे टॉम को पता चलता है कि उस बिल्ली का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, जिसे सुनकर टॉम का हार्ट ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद टॉम हार नहीं मानता, वो धीरे धीरे करके अपनी सारी चीजें बेचने लगता है, अपने सारे घर, अपनी सारी जमीनें, सब कुछ। इनफैक्ट वो अपने आप को ही बेच देता है ताकि वो उस लड़के की बराबरी कर पाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, टॉम उस लड़के की बराबरी नहीं कर पाता एंड वो सफेद बिल्ली उस लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बिल्ला टॉम के कंपेयर बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए। फिर ये देखकर टॉम डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक अब उसकी बॉडी भी उसकी नहीं है। फिर उसके बाद टॉम काफी मात्रा में मिल्क कंज्यूम करने लगता है जो कि अल्कोहल को सिंबलाइज कर रहा है। एंड टॉम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। एंड जेरी भी टॉम को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट ये भी काम नहीं करता। एंड टॉम को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है जो कि है सुसाइड। इसीलिए वो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पटरी में बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर टॉम की हालत देखकर जेरी को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि उसकी वाली ऐसी नहीं है। कि उतने में ही जेरी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लेता है एंड उसे देखकर जेरी बहुत ज्यादा टूट जाता है एंड वो टॉम के बगल में आकर बैठ जाता है। एंड फिर ट्रेन आती है एंड दोनों की डेथ हो जाती है एंड ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो डोरेमोन के इस एपिसोड को मैं इस वीडियो पे नहीं लेने वाला था क्योंकि बहुत पहले मैं इस एपिसोड को अपने किसी वीडियो पे कवर कर चुका हूँ। बट इसको आप लोग स्टोरी बोल सकते हो, थ्योरी बोल सकते हो या लास्ट एपिसोड भी बोल सकते हो। तो डोरेमोन का ये वाला लास्ट एपिसोड डोरेमोन के सारे लास्ट एपिसोड से बहुत ज्यादा अजीब है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो नोबिता है वो आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन जो नोबिता है वो अपने बेड से कभी भी नहीं उठ सकता। जी हाँ, इस एपिसोड में नोबिता की मेंटली हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो खड़े नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, वो सिर्फ अपने बेड पर लेटे लेटे देख सकता है और रो सकता है। फिर एक दिन नोबिता के दोस्त नोबिता को एक डॉल गिफ्ट करते हैं जो कि पूरी की पूरी डोरेमोन जैसे दिखती है। फिर उसके बाद वो डॉल नोबिता की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है एंड नोबिता बेड पर लेटे लेटे सब कुछ इमेजिन करने लगता है कि फ्यूचर से नोबिता के पास एक रोबोट आया है जिसका नाम डोरेमोन है। उसके पास काफी सारे गैजेट्स है एंड वो अपने गैजेट्स की मदद से नोबिता की हेल्प करता है एंड और भी सारी चीजें जो हमें एपिसोड्स में दिखाई गई है। जी हाँ, इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि जो कुछ भी हम एपिसोड्स में देखते हैं वो कभी भी रियल पे हुई ही नहीं है। नोबिता सिर्फ बेड पे लेटे लेटे ये सब इमेजिन कर रहा है। यस, तो सुन के लगा ना काफी अजीब।
तो गाइस आप सबने कभी न कभी रात में अपने टीवी पर कार्टून नेटवर्क तो जरूर लगाया होगा। एंड अगर लगाया है तो आप सबने कभी न कभी करेज द काउडली डॉग शो तो जरूर देखा होगा। एंड अगर आपने देखा है तो आप सभी को पता होगा कि ये कार्टून कितना ज्यादा हॉरर और कितना ज्यादा मिस्टीरियस हुआ करता था। तो इस कार्टून के सिर्फ एपिसोड से मिस्टीरियस नहीं होते थे, ये कार्टून ही पूरा का पूरा मिस्ट्री है। जी हाँ, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने ये कार्टून नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये कार्टून एक करेज नाम के डॉग पर बेस्ड है, जो कि एक डरपोक डॉग ही है। एंड वो अपने 2 ओनर्स के साथ रहता है जिसका नेम है न्यूरियल और यूस्टिस। तो इनका घर एक ऐसे सुनसान इलाके पे है जहाँ पे ये तीनों के अलावा कोई भी नहीं रहता। तो इनके ऊपर आए दिन गोस्ट, मॉन्स्टर एंड ऐसी चीजें जो कि एक नॉर्मल इंसान को डराने और जान से मारने के लिए काबिल है, उनका अटैक होता रहता है। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि जहाँ पे न्यूरियल और यूस्टिस का घर है वो एकदम सेंटर में है, जिसके कारण से उनका घर गोस्ट और पैरानॉर्मल चीजों को अट्रैक्ट करता है। बट करेज इन्हें हर बार बचा लेता है। बट इसकी थ्योरी पूरी की पूरी अपोजिट है। तो गूगल पे आप सबको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ये कार्टून रियल एक्सीडेंट और रियल लोगों पर बेस्ड है। जी हाँ, तो इस कार्टून में आप न्यूरियल और यूस्टिस के घर को तो जरूर देखे होंगे। तो उनके जैसा ही सेम घर मैक्सिको के कैंट पैलेस नाम के जगह पर एग्जिस्ट करता है, जिसके आसपास एक भी घर नहीं है। एंड वो घर आप लोग इस फोटो पे देख सकते हो। एंड इस घर में भी 2 ओल्ड कपल रहा करते थे एंड उनके साथ भी उनका पेट था। एंड इनकी लाइफ भी कोई नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं थी, इनके साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं हुआ करते थे। फिर एक दिन अचानक से ये दोनों कपल्स गायब हो गए एंड आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये दोनों कपल्स कहाँ गए। कोई बोलता है कि इन्हें एलियंस ले गए, कोई बोलता है इनकी पैरानॉर्मल तरीके से डेथ हो गई। एंड जब पुलिस ने इनके घर पर जाकर देखा तो उन्हें सिर्फ इनका पेट मिला। एंड यहाँ पे इस कार्टून की मिस्ट्री खत्म नहीं होती, और भी आप लोगों को बताने के लिए है, लेकिन मैं इस वीडियो पे नहीं, इस वीडियो के पार्ट 2 पे कवर करूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो गाइस अगर आप लोग पहले के टाइम में मम्मी से जिद करके टीवी का रिमोट लेके डिज्नी चैनल लगाए हो तो कभी न कभी आपने फिनियस एंड फर्ब तो जरूर देखा होगा। यस, ये वही दोनों भाई हैं जिनको समझ में नहीं आता कि गर्मी की छुट्टियों में आखिर हम करें क्या। तो वो गर्मी की छुट्टियों में कुछ ये हरकत करते हैं, जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना। बस ज्यादा सॉन्ग चलाया तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस अगर आप सबने कभी ना कभी फिनियस एंड फर्ब देखा है तो आप सबको पता होगा कि इसमें फिनियस, फर्ब एंड उसकी सिस्टर भी है। जी हाँ, जिसका नाम कैंडिस है। तो अभी तक तो ये वाला पार्ट बहुत हैप्पी सा लग रहा होगा ना। तो अब होगा रियल पार्ट स्टार्ट। तो इस कार्टून के पीछे काफी मिस्टीरियस सी एक थ्योरी है। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो फिनियस एंड फर्ब है वो काफी सारी चीजें बनाते रहते हैं। एंड जो कैंडिस है वो हमेशा अपनी मॉम को ये दिखाना चाहती थी कि उनके पीछे उनके बेटे आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता था कि उनकी मॉम देख ही नहीं पाती थी कि आखिर वो करते क्या है, क्योंकि वो जो चीज बनाते थे वो अपने आप ही गायब हो जाती थी। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? जैसे ही वो आती थी ये सारी चीजें गायब क्यों हो जाती थी? बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है ना। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि ये सारी चीजें कभी रियल पे हुई ही नहीं है, हम सिर्फ इसे कैंडिस के नजरिए से देखते हैं। जो कैंडिस है उसकी मेंटली हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड इसके पीछे का रीजन सिर्फ उसका पास्ट है। तो कैंडिस का एक भाई तो था फिनियस नेम का, लेकिन उसका वियर्ड सा शेप था जिसके कारण उसे लोग चिढ़ाया करते थे, उसे लोग बुली किया करते थे। एंड वो एक दिन इतना ज्यादा तंग आ गया कि उसकी डेथ हो गई। एंड जो कैंडिस है वो इस घटना को सह नहीं पाई एंड वो कभी भी इस रियलिटी से बाहर नहीं आ पाई। एंड उसका एक और भाई तो है फब नेम का, लेकिन फब ना ही बोल सकता है ना ही चल फिर सकता है, इसलिए आप लोग कार्टून पे देखे होंगे कि वो चुपचाप रहता है। तो इसीलिए कैंडिस अपने माइंड में ही एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर ली है जहाँ पे सब कुछ ठीक है, उसके भाई लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, कैंडिस भी ठीक है एंड उस वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा है। एंड यही रीजन है कि जो कैंडिस की मॉम है वो कभी भी फिनियस एंड फर्ब की हरकतें नहीं देख पाती, क्योंकि वो रियल पे कभी भी हुए ही नहीं है, वो सिर्फ कैंडिस की इमेजिनेशन की दुनिया है। तो आप लोगों का इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है प्लीज नीचे
नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो एंड और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को मेरे से बात करना है या फिर कोई भी क्वेश्चन है सो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं पक्का आप लोगों का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। सो या गाइस फिर मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग चैनल में जाके और भी काफी सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके फिर टेक केयर।